हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये जो हमारी सीरीज चल रही है तो संविधान संशोधन है। तो संविधान संशोधन में आज जो अंतिम पार्ट है, पार्ट 4 कह सकते हैं, जो पार्ट 3 है उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो उसे से लिंक पे जाकर और हम उसे पार्ट को देख सकते हैं। तो देखते हैं संविधान संशोधन, ये लास्ट के संविधान संशोधन है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं संविधान संशोधन। पार्ट 2 है संविधान, क्या है पार्ट का नाम है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन देखिए इनके बारे में। संविधान संशोधन तो ये जो है 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन। ये आया कब था? इसकी डेट है 2016। ये इम्पॉर्टेंट है। जो 100वां संविधान संशोधन है 2016 में आया। ठीक, अच्छा इसमें है क्या? इसमें निम्न प्रावधान किए गए। इसमें निम्न प्रावधान किए गए। क्या है प्रावधान? देखते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच क्या है, इसमें पॉइंट डालेंगे। इसमें भारत बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा का विभाजन किया गया। देखो मेरी बात समझो। सीमा तो विभाजन हालांकि पहले भी हो चुकी थी, और जब 1971 में बांग्लादेश बना था, पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना था, तो सीमा का विभाजन तो पहले ही हो गया था, लेकिन पुनः हुआ। तो क्या लिखा है? भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा का विभाजन पुनः किया गया। पुनः मतलब दोबारा किया गया। तो कह देंगे 100वां संविधान ये है, 2016 में आया, और इसका पुनः जो है सीमा का विभाजन किया गया कि कुछ ऐसे गांव हैं जो भारत को मिले और कुछ भारत ने गांव बांग्लादेश को दिए, बांग्लादेश के गांव जो हैं वो भारत में। इसका रीजन क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी है तो वहाँ में काट देते हैं ना, तो काट दिया, तो उसी हिसाब से वो सेटिंग कर ली गई है। अब आगे देखते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिनने पेपर दिया है तो उन्हें पता ही है, ये कई बार पूछा जा चुका जब से संविधान संशोधन इसका हुआ है। तो उसका नाम 101वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन है? 101वां संविधान संशोधन, 101। ठीक है, अब देखते हैं 101वां संविधान संशोधन। ये भी 2016 में ही आया था। इसमें क्या है? अप्रत्यक्ष कर। कौन से अप्रत्यक्ष कर है? जीएसटी। तो कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। के बारे में बताया गया। इसमें क्या है? या ऐसे लिख दो, अप्रत्यक्ष कर जीएसटी के बारे में बताया गया। नहीं, ऐसे के बारे में, जीएसटी के बारे में, नहीं, अप्रत्यक्ष कर के संबंध में लिख लो, के संबंध में। अब सही है, सेंटेंस अब बना, संबंध में है। अच्छा, इसमें क्या है कि एक आर्टिकल है, आर्टिकल बहुत आता है 279A, इम्पॉर्टेंट रखना। 279A में राष्ट्रपति को
किसे राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार, का गठन करने आर्टिकल 279 में राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार दिया, का अधिकार दिया है। ठीक, अब है नेक्स्ट पॉइंट डालिए। इस पॉइंट में है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष हमेशा जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? वित्त मंत्री होगा। ठीक, अब जो भी उस समय वित्त मंत्री रहा हो, वर्तमान में निर्मला जी के पास वित्त मंत्रालय है तो वो ठीक है इसकी अध्यक्ष हैं। तो हमेशा जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन था? वित्त मंत्री। कई बार ये क्वेश्चन बना है तो उसी हिसाब से लगाएंगे। रेलवे एग्जाम लगा हुआ है, लेखपाल का भी लगा हुआ है, तो आप बताएंगे कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति जीएसटी परिषद गठन करेगा। इसमें लिखा हुआ है किसके? ये राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद गठन करने का अधिकार दिया गया है। आगे देखते हैं, आगे पॉइंट है जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। इसकी अब देखो जीएसटी दिवस कब मनाया जाएगा? 1 जुलाई को। तो कह देंगे जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू किया, तो इसलिए जीएसटी दिवस लिख लेंगे, अपने नोट्स में डाल लेंगे। जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन कई बार अभी पूछा है, मतलब कहिए अब देखो हालांकि आया ये 2016 में था, मेरी बात सुनिए, आया 16 में था, लागू हुआ डेट 17 में। 17 से लगातार पूछा जा रहा है। जब बीएड का एग्जाम हुआ था, बीएड में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रेलवे में पूछा जा चुका, अभी लगातार पूछा जा रहा है। ये भी पॉइंट, ये पॉइंट। ठीक, या ऐसे पूछ लेगा कि 101 बार संविधान संशोधन किससे संबंधित, तो बता देंगे कि ये गुरुजी जीएसटी संबंधित है। अब आगे देखते हैं 102 बार संविधान संशोधन कौन सा? 102 बार, ये आया था 2017 में। 102 बार संविधान संशोधन, ठीक है, कब आया था? 2017 में आया था। ठीक, देखते हैं इसके बारे में। पढ़ते रहें। जीएसटी का परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? वित्त मंत्री होगा। गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति। धारा भी बताइए, 279A के तहत गठन करेगा। अब आगे देखते हैं 102 बार कौन सा? 102 बार संविधान संशोधन, ये आया था 2017 में। कब आया? 2017 में। ठीक, अच्छा, इसमें है क्या कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा दिया गया। याद रखेंगे। ठीक, 102 है, क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अब देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, आपने देखा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या है पिछड़ा वर्ग की है। ठीक, आरक्षण केवल 27% है। मेरी बात समझिए, ध्यान समझो, आरक्षण केवल पिछड़ा वर्ग, कुछ पिछड़ी जातियां हैं, केवल जो उनके पास आरक्षण है 27 ही है। लेकिन क्या, और उन्हें आयोग का दर्जा क्या मिला? इतना अब दर्जा मिला 17 में। दर्जा क्या मिला? 17 में। तो कह देंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कैसा दर्जा मिला? संवैधानिक। संवैधानिक मतलब संविधान में इसकी व्याख्या की गई है। ठीक, और इसमें है इसको
इसको इसको आर्टिकल इसको आर्टिकल 338 बी में जोड़ दिया। इसको आर्टिकल 338 बी में जोड़ दिया तभी तो संवैधानिक प्रावधान है, जोड़ दिया गया। पूरा मैटर ये है कि भैया आर्टिकल बनाया 338, उसमें बी में इसे जोड़ दिया गया। ये बी बनी हुई है, बी में जोड़ दिया गया। आया कब था? 17 में। है क्या 102 में? पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब आगे देखते हैं 103वां संविधान संशोधन। कौन संशोधन है? 103वां संविधान संशोधन। ये आया था 2019 में आया है, आने की डेट है 2019। कब आया? 2019 में आया। ध्यान दो, इसमें वही नहीं कि जो आर्थिक आधार पे जो पिछड़े हैं, कौन सा आधार है? आर्थिक। तो सामान्य वर्ग को भी आरक्षण दिया गया धारा 15-16 के अंतर्गत। ठीक, क्या देखते हैं इसमें? 103वां संविधान संशोधन कब आया? 2019 में आया था। क्या प्रावधान है इसके अंदर? सामान्य वर्ग को कह रहे हैं वर्ग को शैक्षणिक संस्थानों, कैसी? शैक्षणिक संस्थानों, ठीक, और नियुक्तियों में 10% का आरक्षण का प्रावधान दिया गया। देखो, दिया गया, ठीक। कितना? 10%। किन्हें? सामान्य वर्ग। ठीक, सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर, नहीं, सामान्य वर्ग को शैक्षणिक और नियुक्तियों में 10% का आरक्षण का प्रावधान दिया गया। या प्रावधान आरक्षण आर्थिक आधार दिया, प्रावधान आर्थिक आधार पर दिया गया, आर्थिक आधार पर दिया गया। ये सेंटेंस पूरा हुआ। अब ये क्लियर हो गया, किसे दिया? आर्थिक आधार पर दिया गया है, पर दिया गया। ठीक, ये है आर्थिक आधार पे। किसमें? देखो, जो भी कॉलेज होते हैं और जब भी गवर्नमेंट नौकरी लगेगी उसकी बात कर रहा है। ठीक, अच्छा, इसमें क्या है? अब एक आता ना आर्थिक आधार पे, कहते हैं EWS। ये तो होता है EWS को। ठीक, तो इसकी फुल फॉर्म कभी की हो सकता है पूछ ले, तो इसकी फुल फॉर्म है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक, ये इसकी जो है फुल फॉर्म है EWS। बस इतना समझो कि EWS को आरक्षण दिया है? बोले हाँ दिया है। बोले किस में? बोले 103 में। ठीक है, किस आधार दिया? आर्थिक आधार पे दिया गया। और कितना? 10% आरक्षण है। बात समझिए। अच्छा, अब लिखें आर्टिकल 15 और 16 में ये प्रावधान जोड़ दिया गया है। ठीक है, बात समझो। ठीक, तो आर्टिकल ही पता लग गए कि ये आर्टिकल 15 या 16 है। 16 में नियुक्तियाँ, 15 में यही है कि कोई भेदभाव नहीं करेंगे। जन्म है, शिक्षा है, ठीक, जहाँ जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, नियुक्तियों में कोई भेदभाव नहीं करेंगे, ये है। और लिंग है, जाति है, कहीं के निवासी हो, तो यही है 15। ये 15 है
और ये 16 में इसमें प्रावधान दिया गया है। अब आगे देखते हैं इसके बाद में 104 बार संविधान संशोधन। कौन संविधान संशोधन है? 104। ये कब आया? ये आया है 2020 में। कब आया? 2020 में आया ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो अभी लेटेस्ट संविधान संशोधन हुए हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इसके बारे में देखते हैं भैया। देखो क्या हुआ था कि लोकसभा में, ठीक, लोकसभा में एससी और एसटी का आरक्षण का प्रावधान है। ठीक, अब क्या जो प्रावधान खत्म हो गया उनका 2020 में एससी और एसटी का आरक्षण का प्रावधान खत्म हो गया, तो उसे बढ़ाने के लिए ये प्रावधान आया है। क्या है इसमें? इसमें है, देखो इसमें लिखा है 104 बार संविधान संशोधन कब आया? 2020 में आया। ठीक, क्या है? इस कह रहे हैं कि लोकसभा और राज्यों की, ऐसे है, राज्यों की विधानसभाओं में कि राज्य की तो विधान बहुत, भाई इतने राज्य हैं, 28 जो राज्य हैं तो उनकी विधानसभा होंगी, है ना, और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जिनमें विधायक बनते हो, तो उनमें भी। तो कह रहे लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में एससी और एसटी का आरक्षण लिखा हुआ है, आरक्षण लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में एससी और एसटी सीटों का आरक्षण, सीटों लिख लो, सीटों जो भी सीट होती, सीटों का आरक्षण 10 वर्ष बढ़ाया गया, 10 वर्ष बढ़ाकर ठीक 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया, 30 तक कर दिया गया। तो ये कह रहे हैं कि जो लोकसभा होती हैं और राज्य की जो विधानसभाएं हैं, तो जहां एससी एसटी सीटें हैं तो उनका आरक्षण 20 में ख़त्म हो रहा था, तो कहीं इनने आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ा दिया। 10 साल की डेट क्या है? डेट ये है 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया। ठीक, देखते हैं कि लोकसभा में जो सीटें थी वो कितनी सीटें हैं। तो लोकसभा में सीटें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सीटें। अब देखो अगर पूछा जाए कि लोकसभा में एससी सीटें कितनी, एससी तो कह रहे हैं 84, उनकी संख्या 84 है। एसटी कितनी है? तो कहेंगे उनकी संख्या है, एसटी की उनकी संख्या है 47। ये सीटें हो गई। ठीक, अब इसमें क्या है, एक और प्रावधान है इसमें। उनने कहा है कि एग्लो इंडियन में 2 सीटें थी लोकसभा में। एग्लो इंडिया की 2 सीटें लोकसभा में थी और एक विधानमंडल, एक जो है एक सीट राज्य ठीक, राज्य के विधानमंडल राज्य की विधानसभा
में थी। अब ये प्रावधान समाप्त कर दिया गया, देखो ध्यान समझो, बोले एग्लो इंडियन थी, एग्लो इंडियन व्यवस्था खत्म कर दी गई। तो कहते हैं लोकसभा में एग्लो इंडियन की 2 सीटें थी और जो राज्य की जो विधानसभा होती थी उनमें 1 सीट होती थी। ठीक, अब ये विधानसभा ये सिस्टम खत्म कर दिया। बोले वर्तमान एग्लो इंडियन सीट है? नहीं, वर्तमान में कोई भी एग्लो इंडियन की सीट नहीं है। अब आगे देखते हैं जो लास्ट में हुआ है 105वां संविधान संशोधन। कौन संशोधन है? 105। अच्छा, 105 में देखते हैं, ये 2021 में हुआ है। 105वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 2021 में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 105 में। इसमें क्या किया गया कि राज्यों की पावर दे दी गई, राज्यों को ये पावर दे दी गई कि भाई ऐसा है कि जो शैक्षणिक आधार पर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्गों की पहचान कर सकेगा। राज्य किसकी? राज्य सामाजिक एवं पिछड़े वर्गों की पहचान कर चुका है। ठीक, ये है 105। अच्छा, अभी तक दिसंबर 2021 तक कुल कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? 105। ये क्वेश्चन आ सकता है कि दिसंबर 2021 तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? 105। ठीक, देखते हैं 105 वां संविधान संशोधन 2021। इसमें लिखा 127वां संविधान 127वां संविधान संशोधन विधेयक था। संविधान संशोधन बिल था, बिल या कह सकते हैं विधेयक था। मतलब बिल था या विधेयक था, मतलब इसका मतलब ये होता ना कि अभी कानून नहीं बना है। कानून या अधिनियम जब बनेगा जब राष्ट्रपति का साइन हो गए, तो इसका हो सकता है संशोधन का है 105, अगर बिल का है या विधेयक का है तो 127 में। ठीक, इसमें क्या है, दूसरे पॉइंट में लिखना है 10 अगस्त 2021 को लोकसभा ने साइन किए। लोकसभा ने हस्ताक्षर। ठीक, अच्छा, ये जो प्रावधान है 11 अगस्त, तो कह दें 11 अगस्त 2021 को राज्यसभा ने हस्ताक्षर किए। समझ जाओगे ना कि मैंने साइन किए, पहले किए हैं लोकसभा ने, एक दिन के बाद किया राज्यसभा ने। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट 18 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। ठीक, अब क्या हो गई? मंजूरी मिल गई। अभी क्या बन गया? अब कह सकते हैं अब ये कानून, अब ये क्या हो गया? कानून या अधिनियम बन गया। ठीक,
अच्छा इसमें है क्या, मुद्दा है कि इसमें है क्या चीज़ है इसमें। तो इसमें क्या है, इस प्रावधान का उद्देश्य, इतना कर लो, इतना स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं इस प्रावधान का उद्देश्य, इस प्रावधान का उद्देश्य, इस प्रावधान का उद्देश्य, इस प्रावधान का उद्देश्य सामाजिक एवं एक तो या तो सामाजिक होना चाहिए एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े, सामाजिक एवं शैक्षणिक ठीक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की, पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए, वर्गों की पहचान करने के लिए पहचान करने के लिए राज्यों को शक्ति दी गई। राज्यों को, ये याद रखना, किन्हें, राज्यों, ये चीज़ याद रखना, मेन है ये, राज्यों को पावर दे दी गई, ये है। अच्छा, कुल कितने संविधान संशोधन हुए हैं दिसंबर 2021 तक? तो कहेंगे 105 ये है। इसमें मेन ये है कि सामाजिक आधार पर या फिर शैक्षणिक आधार पर जो भी पिछड़े वर्ग हैं उनकी पहचान करने को शक्ति किसे दी गई है, राज्यों को। ये है, ये संविधान संशोधन पूरे हो गए, ठीक है, पूरे हुए।